जी, तो वेलकम है हमारा सीरीज पार्ट 3। और आज हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं CSS, है ना, क्योंकि CSS पढ़ना ज़रूरी है। और आज हम CSS में पढ़ने जा रहे हैं कलर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कलर्स। कलर्स यानी देखो, ऐसे सच कलर्स में कुछ कोड वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे। मेनली हम क्या पढ़ेंगे कलर्स में? हम कलर्स में ये पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी CSS में कलर को स्पेसिफाई करने कितने टाइप्स होते हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा कोड चेंज किया था पिछली बार से, और आज एक बार इसे लाइव देख लेते हैं पहले। हाँ, अच्छा मैं तुमको बता देता हूँ मान लीजिए कि CSS के कलर्स के बेसिकली 4 तरीके से CSS के कलर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब देखो, वैसे तो 6 कर सकते हैं, पर हम मेनली 4 ही यूज़ करेंगे, है ना। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा नेम, है ना, नेम। उसके बाद हमारा होता है RGB, और फिर होता है हमारा हेक्स, ठीक है। और हेक्स के बाद हमारा लास्ट होता है HSL। अब तुम पूछोगे भैया ये HSL और हेक्स वगैरह क्या होता है? RGB तो हमने सुना है, RGB का तो हमने कीबोर्ड भी लिया, मस्त एकदम चमकता रहता है हमारा कीबोर्ड RGB कीबोर्ड लेने की वजह से। तो पहला तो नेम, यानी जैसा कि तुम इधर देख सकते हो, है ना, ब्लैक, एक्वा, ब्लू वायलेट, येलो, है ना। ये सारा है नेम से स्पेसिफाई करने का तरीका। अब होता है RGB। RGB क्या होता है? RGB बेसिकली ये होता है कि जैसे इट्स रेड, ग्रीन, तो मैं पता नहीं टेढ़ा क्यों लिखता हूँ यार, ब्लू, है ना। इनकी पावर्स में हम स्पेसिफाई करते हैं। इनकी किस में स्पेसिफाई करते हैं? पावर्स में। तो एक बार पहले स्क्रीन को ठीक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो अब RGB पहले लिखते हैं। RGB में क्या करते हैं? RGB यानी रेड और ब्लू और ग्रीन की पावर्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम इन तीनों की पावर्स होती हैं 0 to 255, ठीक है। क्या होती है? 0 यानी सबसे लोएस्ट पावर होती है 0, और 255 होती है सबसे हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब लोअर लिमिट होती है 0 और हाईएस्ट लिमिट होती है 255। अच्छा, अब जिन्होंने मान लो किसी ने नेटवर्किंग वगैरह पढ़ा हो, या फिर ज़रा सी भी मैथ्स किसी को आती हो ना, तो एक पैटर्न नोटिस करेगा। पैटर्न क्या होगा इसमें? पैटर्न ये होगा कि ये, अगर तुम इसके बीच का डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस यानी कि मतलब 0 to 255 के बीच में कितना डिफरेंस है? 256 नंबर्स का डिफरेंस है टोटल, है ना। तो 256 जो नंबर्स हैं वो 256 पता है क्या होता है? किसी को पता होगा तो पता होगा कि 2 की एक पावर होती है, वो बनाती है 256। आई थिंक 2 रेज़ टू दी पावर 8 होता है शायद 256। एक सेकेंड, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, है ना, 16 इंटू 16 256, राइट। हाँ, तो 2 टू दी पावर 8, यानी हम क्या करते हैं? हम इसे 2 टू दी पावर 8 की फॉर्म्स में स्पेसिफाई करते हैं कि मतलब टोटल 2 टू दी पावर 8 जो वैल्यूज हैं वो ले सकता है हमारा रेड, ग्रीन, ब्लू, है ना। तो अगर हम रेड को, सिर्फ रेड को अगर हम 255 लिख दें, है ना, और बाकी सबको 0 कर दे, तो एकदम प्योर रेड कलर बन जाता है। जैसे एक बार एक काम करते हैं, इधर लिख ही देते हैं ना, इधर रेड लिखा। अब देखते हैं इसे कलर पैलेट पे, देखो 255 00, राइट। 255 यानी सबसे हाईएस्ट पावर ऑफ रेड, ठीक है, और 0 यानी 00 यानी ग्रीन और ब्लू की कोई पावर नहीं है। तो क्या बना? रेड कलर। यही यहाँ पे 255 ग्रीन में स्पेसिफाइड है, और बाकी सब में 00, तो प्योर ग्रीन कलर बना, है ना।
ऐसी अगर ब्लू होगा तो 00255 होगा। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा, क्योंकि इन्हीं कलर के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कलर बन जाते हैं। अब आते हैं हम अपने हेक्स पे। हेक्स क्या होता है? हेक्स होता है, जिसने अगर नंबर सिस्टम्स पढ़ा होगा ना, मान लो जैसे कोई बीटेक वगैरह परस्यू कर रहा है तो उन्होंने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स में क्या होगा? हेक्साडेसिमल होगा, है ना? हेक्साडेसिमल मल, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल होगा तो अगर किसी ने नंबर सिस्टम्स पढ़ा होगा तो हेक्स में क्या होता है कि हम आरजीबी को ही हेक्स फॉर्म में लिखते हैं, यानी हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले ऐसे हैश स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। फिर जो पहले डिजिट्स होते हैं वो होते हैं हमारी रेड की पावर के, दूसरे दो डिजिट्स ग्रीन की पावर के, और तीसरे दो डिजिट्स ब्लू की पावर के। तुम में से कई लोग पूछोगे कि भैया आरजीबी में तो हमने 255 तक लिख दिया, है ना, और इधर हम सिर्फ दो डिजिट्स तक लिख रहे हैं, तो ये आरजीबी से कैसे, मतलब आरजीबी की पावर कैसे कैच करेगा? आरजीबी की पावर ऐसे कैच करेगा कि मान लो तुमने 00 लिखा, है ना, तो इट्स एब्सोल्युटली कंप्लीट जीरो वैल्यू, है ना, यही। लेकिन अगर तुमने एफ लिख दिया तो अगर तुम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो हेक्साडेसिमल में एफ इज योर इक्विवेलेंट टू 255, राइट? क्योंकि जैसे हमारी सिंगल डिजिट काउंटिंग जो होती है डेसिमल में वो होती है हमारी 0 to 9, राइट? लेकिन हेक्साडेसिमल में हमारी काउंटिंग होती है 0 to 15, सिंगल डिजिट काउंटिंग। आई डोंट, तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट लाइक एक एनालॉजी से समझो, ठीक है। कि जैसे बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी में हमारी सिंगल डिजिट काउंटिंग होती है 0 to 1, है ना, कि सिर्फ 0 होगी या 1 वैल्यू होगी। डेसिमल में हमारी काउंटिंग होती है 0 to 9, कि या तो 0 होगी या फिर हाईएस्ट सिंगल डिजिट फॉर्म जो है होगी वो 9 होगी। लेकिन हेक्साडेसिमल में होता है 15, है ना। तो इसीलिए जो डबल डिजिट वो है ना, डबल डिजिट में हाईएस्ट फॉर्म होती है डेसिमल में 99, इधर क्या होती है 255, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर तुम हेक्स में 0 लिख दोगे तो क्या बनेगा? ब्लैक बनेगा फिर कलर, ठीक है। क्या बनेगा? ब्लैक बनेगा। यही अगर तुम पूरा का पूरा सबकी हाईएस्ट पावर बना दो, तो जिन्हें कलर थ्योरी पता होगी उन्हें पता होगा कि इधर बनेगा वाइट, हाईएस्ट पावर यानी सिर्फ एफ 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 एफ, ठीक है। अगर तुम ये कर दो तो क्या बनेगा? वाइट, वाइट लिख देते हैं, वाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेक्स। उसके बाद फिर हमारा आता है HSL। HSL क्या होता है? HSL हमारा होता है 3 डिफरेंट फॉर्म्स में स्पेसिफाइड। एक होता है हमारा ह्यू, और एक होता है हमारा सैचुरेशन, एक होता है हमारा लाइटनेस, ठीक है, लाइटनेस, ठीक है। तो ह्यू क्या होता है? ह्यू ये होता है, ह्यू को एक कलर व्हील की तरह मान लेते हैं, ठीक है। ह्यू एक कलर व्हील है जिसपे ऐसे पॉइंटर लगा हुआ है, मतलब ऐसे एक नीडल लगी हुई है, और इधर 0 डिग्री से शुरू होता है और 359 यानी 360 तक ही मान लो, ठीक है। तो जब ये नीडल अगर घूमती है और 120 डिग्रीज पे पहुंचती है तो होता है ब्लू कलर, नहीं सॉरी ग्रीन कलर, आई एम सॉरी, ग्रीन कलर होता है फिर, ठीक है। और 0 डिग्री पे क्या होता है? रेड कलर होता है, और 240 डिग्रीज पे होता है ब्लू कलर। इसलिए इसमें जो हम पहली वैल्यू लिखते हैं वो हम डिग्रीज की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। क्या किस में लिखते हैं? डिग्रीज की फॉर्म में, ठीक है। फिर आता है हमारा सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन हमारा होता है ओपेसिटी से रिलेटेड होता है सैचुरेशन, ठीक है, कि
सैचुरेशन में मतलब कि कितना ज़्यादा ओपेक है। अगर कलर एकदम रेड होगा, हमने पूरा 100% सैचुरेशन दे रखी है, ठीक है। और इधर हमने 50% वो दे रखा है, 50%। और इधर हमने 0 डिग्री दे रखा है, तो क्या होगा, रेड कलर बनेगा, ठीक है। यहीं अगर हमने 120 डिग्री दे रखा है और ये पूरा सेम है, तो क्या बनेगा, ग्रीन कलर बनेगा, है ना। यही अगर हमने दे रखा है, मान लो 240 डिग्री दे रखा है, तो हमारा ब्लू कलर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलर्स की मतलब ऐसे सैचुरेशन है। और यहाँ पे हमारा लाइटनेस हमारा क्या होता है, जैसे सैचुरेशन में समझा कि ओपेसिटी होता है, लाइटनेस होता है हमारा ब्लैक और वाइट की शेड्स में। अगर हम 0% स्पेसिफाई करेंगे तो कम्प्लीटली ब्लैक बनेगा। अगर हम 100% स्पेसिफाई करेंगे तो फिर तुम कोई भी डिग्री ले लो, की कोई भी डिग्री ले लो, कोई भी परसेंटेज ले लो सैचुरेशन की। अगर तुमने इधर 100% लिख दिया तो फिर वो वाइट ही बनेगा, और अगर इधर तुमने 0% लिख दिया तो ब्लैक ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि वो ब्लैक और वाइट की शेड्स में शिफ्ट करता है ना। मतलब ऑब्वियसली कितना लाइट है, कितना ज़्यादा डार्क है, ठीक है। तो ये था हमारा कलर्स। और इसके अलावा अब आ जाते हैं, बहुत ही मेरा फेवरेट पार्ट होता है, और मेरा फेवरेट पार्ट है बैकग्राउंड्स, ठीक है। अब बैकग्राउंड्स भी कई टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा बैकग्राउंड कलर, कई टाइप के नहीं, टाइप क्यों बोल रहा हूँ मैं टाइप, व्हाट द हेल एम आई डूइंग, कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें करता हूँ मैं भी कई बार। खैर कोई नहीं, गलती हो जाती है सबसे। तो बैकग्राउंड के हमारे होते हैं, अरे चलो इधर नहीं, अब एक काम करते हैं, आज हम टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड कर रहे हैं, तो फिर टाइटल भी उसी हिसाब से रखते हैं, है ना। CSS सीरीज कलर एंड टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड्स, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, ये पूरा हटा देंगे, और देखो चेंज ही नहीं किया मैंने तब से। खैर कलर में हम पहले लिख देंगे H1 लिख देंगे, ठीक है। H1 में हम लिख देंगे कलर डिक्लेरेशन टाइप्स, उसके बाद फिर डालेंगे LI, अरे इधर H1 में क्यों डाल रहा हूँ मैं, LI, फिर डालेंगे UL/4, एक बार डालेंगे हम नेम्स का, एक डालेंगे हम RGB, एक डालेंगे हम क्या डालेंगे, हेक्स, एक डालेंगे हम HSL, राइट। और ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, बैकग्राउंड सिंटैक्सेस, ठीक है। तो बैकग्राउंड सिंटैक्सेस भी कई टाइप के होते हैं। सिंटैक्सेस क्या मतलब, बेसिकली प्रॉपर्टीज तुम एक तरीके से मान सकते हो, ठीक है। एक होता है हमारा बैकग्राउंड कलर, कि मान लो तुम्हें सिर्फ वैसा कलर कि बैकग्राउंड में तुम्हें सिर्फ कलर चाहिए तो बैकग्राउंड कलर डाल दो, ठीक है। एक होता है हमारा फिर बैकग्राउंड इमेज, एक होता है हमारा बैकग्राउंड रिपीट, एक होता है हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट, एक होता है हमारा बैकग्राउंड पोजीशन, और लास्ट होती है हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जो कि होती है हमारी सिर्फ बैकग्राउंड। तुम सिर्फ ये बैकग्राउंड लिखकर उसमें बाकी सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगली क्लास का मतलब अगला पार्ट मान, ठीक है। क्लास नहीं बोलेंगे क्योंकि क्लास से देखो फील हट जाती है ना।
मज़ा नहीं आता फिर, राइट? कि ऐसे में लगता है देखिए कि क्या ही फ़ायदा फिर, अगर इधर भी क्लास में ही पढ़ना है हमें है तो क्या ही फ़ायदा फिर, राइट? तो वो फीलिंग हम रखेंगे कि ऐसी दोस्त वाली फीलिंग रखेंगे कि मैं मान लो दोस्त हूँ तुम्हारा, ठीक है, और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये सारी जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पार्ट 4 का। अभी पार्ट 3 के लिए आज के लिए इतना ही। और आई विल ट्राई कि मैं तुम लोगों को अच्छा कोड सिखा सकूँ, और कोड के साथ साथ मैं तुम लोगों को थोड़ा जो लाइक जो CSS की कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं थोड़ा जल्दी कवर अप करवा सकूँ, ठीक है। तो अब से ज्ञान में थोड़ा कम पे लूँगा और काम की बातें ज़्यादा करूँगा, क्योंकि CSS काफ़ी वास्ट चीज़ है ना। CSS अगर मैं सच बोलूँ तो अभी भी मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ CSS, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीट CSS मास्टर हूँ, कोई भी नहीं होता तो, क्योंकि CSS की तो हमेशा बहुत सारी फ्रेमवर्क्स आई हैं, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, ठीक है, M7, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है जो कि तुम देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। जैसे जैसे तुम CSS सीखते जाओगे उन्हें भी सीखते जाना, क्योंकि बहुत सारे अब जैसे मेन ये है ना कि जैसे अगर तुम सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे तो तुम्हें पूरा नाम बात अकेले खुद से बनाना पड़ेगा। यही अगर तुम बूटस्ट्रैप यूज़ करो तो बूटस्ट्रैप में एक प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नहीं मतलब आई वुड से इट्स लाइक एक सिंपल सा डिक्लेरेशन सिंटैक्स स्क्रिप्ट, आई वुड से स्क्रिप्ट आती है। वो स्क्रिप्ट तुम अपने HTML में लगा दो तो फिर बस तुम्हें अपना वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली तुम ऐसा का ऐसा एज इट इज़ चेंज सकते हो पूरा का पूरा नेविगेशन बार बूटस्ट्रैप में। तो हाँ बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और बाकी कल मैं दोबारा वीडियो डालूँगा। आज की वीडियो आई वुड से कल आनी थी पर नहीं आ पाई क्योंकि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी। नया माइक खरीदा है तो थोड़ा सा हो रहा था, और बाकी अपने भी थोड़े रीजंस थे, बट आई वुड ट्राई टू स्टे अ बिट कंसिस्टेंट। तब तक के लिए